जोगेंद्र सिंह टाइगर जी कुछ कहना चाहते हैं। आए हुए सभी मुअज़्ज़िज़ मेहमान, ऑडियंस, मैंने बहुत से प्रोग्राम अटेंड किए हैं, बहुत से प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हर कोई ऑर्गेनाइज़र का अपना अंदाज होता है। अरे अजय जी, सो मैनी थैंक्स। और आपका तो बहुत हमारा पुराना साथ रहा है, आप हमारे सीनियर हैं। और बता देना, जितना मज़ा, जितना अंदाज जोनी जी के प्रोग्राम पे आता है, शायद किसी प्रोग्राम का नहीं आता। सारे सेलिब्रिटी, सारे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम माइंड ब्लोइंग। आप जोरदार तालियां जोनी जी के लिए। और हमारे ऑर्केस्ट्रा जैसे ये बहुत बढ़िया, सभी ऑर्केस्ट्रा जैसे मुझे बहुत बढ़िया लगा। सभी ऑर्केस्ट्रा जोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, और जोनी जी का बहुत धन्यवाद जिनके इन्वाइट करने पर हम लोग यहाँ पर एकत्र हुए। तुझको पाना जिंदगी है, तुझको खोना मौत मेरी, और कुछ इसके सिवा मेरे फसाने में नहीं। मांग लूंगा मैं खुदा से या चुरा लूंगा तुझे, तुझसा मोती दूसरा उसके खजाने में नहीं। ये आओ गले से लगा लूँ, ये गीत के ऊपर मैंने शेर पढ़ा है। और मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने छोटे भाई मुकेश दयाल जी को। प्लीज़ मंच पे आ जाएं। एक नव कला सुसंगम के जनरल सेक्रेटरी हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, जिन्होंने मुझे भी और जॉनी जी को भी सिल्वर क्राउन से अवार्ड से सम्मानित किया। दो तीन बातें, ये तो कॉमन बात है, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। और स्वच्छ भारत अभियान में अमिताभ, जो मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसमें ये EDMC के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसमें बहुत बड़ा इनका पोस्टर लगा हुआ है, जहाँ पे V3S मॉल के पास। और ये सोशल बहुत है, बहुत लोगों की हेल्प करते हैं। इनके घर के पास ब्रिज के नीचे, मधु विहार ब्रिज के नीचे जितनी रेडी पटरियाँ लगती हैं, सभी परेशान थे, पुलिस से, कारपोरेशन वालों से आते थे उन्हें डंडा मार के हटाना, उनसे पैसे लेना, लेकिन इन्होंने वो सब कुछ रुकवा दिया। किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कुछ नहीं लेना, सबको फ्री 100-150 रेडियाँ लगती हैं, सबका जीवन निर्वाह हो रहा है, सबकी कमाई और सबका घर चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं चाहूँगा मुकेश जी के लिए जोरदार तालियां। और एक और बात बताना चाहता हूँ कि हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मेरे गुरु स्वर्गीय महेंद्र सागर जी, जिनकी कृपा से जितना कुछ मैं बोलता हूँ वो सब कुछ उनकी देन है। और ये एक लंबे शिष्य हैं उनके, मुकेश दयाल जी। मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए प्रोग्राम आपके सामने चलाएं। जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं प्लीज़। मैं सबसे पहले अपने गुरु महेंद्र सागर साहब के श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और ये मैसेज देता हूँ कि जब भी कोई कलाकार मंच पर अपनी परफॉर्म दे, सबसे पहले अपने गुरु को याद करें। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय मेरे बड़े भाई अजय सक्सेना साहब के सामने बोलना जैसे पेट भरे पर खाना। इनके सामने बोलने की मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है, क्योंकि मैं इनके छोटे भाई के साथ साथ इनका अनुज भी बहुत ख्याल रखते हैं। मैं जब अभी पिछले दिनों मेरा ऑक्सीजन लेवल 53 हो गया था, मैं हिंदूराव हॉस्पिटल में एडमिट था, सुन सब कुछ रहा था, देख सब कुछ रहा था, बोल नहीं रहा था। उस पोजीशन में मेरे को देखने हिंदूराव हॉस्पिटल आए। एक बार अजय सक्सेना साहब के लिए जोरदार ताली। हमारे आदरणीय कंवरलाल जी, ये हमारी बड़ी बहन के खादिम हैं। खादिम समझते ना आप, उनके पति हैं। तो रिश्ते में मैं इनका साला हुआ, और बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत ही मतलब बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं। इनकी टीम के सभी साथियों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं और अपनी बात शुरू करता हूं अपने अंदाज में। मेरी आवाज आपके दिलों तक जाए तो आप ताली बजा दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, इस नाचीज का हौसला बढ़ जाएगा। तमन्ना मेरे दिल की है, मेरी बाहों से न सर को तो यूं सर को कलम कर दो मेरे सर को। और निगाह तेरे दर पे लगे उदास बैठे हैं, लेकिन दिल में तेरे आने की आस बैठे हैं। और मुद्दतें हो गई हैं जिनका यूं दीदार किए हुए यकीन नहीं आता कि वो आज हमारे साथ बैठे हैं। धन्यवाद जी। मैं आज इस पुनीत अवसर पर जॉनी भाई की सोच को सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऐसा कार्यक्रम उन सभी कलाकार जो इस दुनिया से चले गए हैं उनको याद करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा है।
कहते हैं जिनकी नौबत से गूंजता था आसमां, जिनकी नौबत से गूंजता था आसमां, दम बखुद है मकबरों में कुछ नहीं, कहां गए दारा नौसेरवा सिकंदर, बाकी निशा कुछ भी नहीं। हम सब ने चले जाना है और अपनी यादें छोड़कर जाना है। तो मैं आने के लिए आमंत्रित करता हूं जो कलाकार संदीप बोरा साहब, कृपया मंच पर आए। मिमिक्री, आइए संदीप बोरा साहब। विजय कथुरिया साहब भी हमारे बीच में उपस्थित है। संजीव दत्ता साहब, अनु सिंह जी, चरणजीत कौर और हमारी को अपनी एंकरिंग प्रिया जी, आइए साहब। आए हुए सभी लोगों का स्वागत है और मैं जेपीएस कल्चर सोसाइटी से आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और अजय सक्सेना जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जो इतना सहयोग से आई। और मैं जॉनी जी से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार मंच पे आ जाइए जॉनी जी, तो कुछ कॉमेडी हो जाए। आप लोग बड़ी दूर दूर से आए हो, आपने ऑटो वालों को कहा होगा भैया जल्दी से ले चल, हमें किसी फंक्शन में जाना है। तो ऑटो की स्पीड कैसे बढ़ गई, दूर से आया पास निकल गया। आप लोग गाजियाबाद से तो जरूर आए होंगे। गाजियाबाद में एक चीज बड़ी मशहूर है, टेम्पू फटफटिया। आप दूर से आया पास निकल गया। आपने देखा होगा छोटे वाला हैंडपंप किस अंदाज में चलता है और बड़े वाला हैंडपंप। यहाँ पे स्टूडियो में कुछ बॉलीवुड स्टार आ गए कबड्डी खेलने के लिए। हमारे सोनू चंदेल जी के साथ कैसे कबड्डी खेलेंगे। भाई सोनू चंदेल जी आगे आ जाइए 2 मिनट के लिए। तो सोनू चंदेल जी ने कहा बॉलीवुड स्टारों को बुलवा लिया कबड्डी खेलने के लिए। तो हमारे महाभारत के दुर्योधन अगर कबड्डी खेलेंगे तो कैसे खेलेंगे, महाभारत के दुर्योधन। मैं कबड्डी जरूर खेलूंगा, अगर मैं कबड्डी में हार गया तो मैं तुम्हारा पाना नहीं हो, तुम मेरे पानी। हाँ कबड्डी। तो इसके बाद देवानंद जी आ गए। देवानंद जी कहते हैं तो हमारे देवानंद साहब गए, अशोक कुमार आ गए। अरे बरखुदार कौन है कबड्डी खाना बताने आया है। अरे कौन है भाई, अरे ये कौन है, अरे सोनू चंदेल है। अरे कबड्डी हम खा रहे, मैं तो बूढ़ा चल रहा हूँ, तुम तो जवान है, कबड्डी खेल भैया, पकड़म पकड़ा है कबड्डी। तो इसके बाद मिथुन आ गए, कबड्डी चला। तो ये कहे हमारे नाना पाटेकर आ गए। अच्छा है तू भी कबड्डी। तो आप लोगों ने न्यूज़ चैनल तो आप जरूर देखते होंगे, हमारे मीडिया वाले भी आए हुए यहाँ पे थोड़ा बहुत। यहाँ पे तो जगह जगह जब कोई दुर्घटना घटती है तो सबसे पहले मीडिया वालों को पता चल जाता है कि यहाँ दुर्घटना घटी है। अभी एक और खबर आ रही है हमारे कोनाट प्लेस इलाके से, जहाँ पे एक लबालब पानी भर गया है और बारिश की वजह से वहाँ पे जलमग्न हो गया है और ट्रैफिक जाम होने की आशंका बहुत आ जा रही है। और हमारे संवाददाता चिराग कोठी जी क्या हालत है वहाँ के, हमारे कोनाट प्लेस के, जिनके भी वहाँ पे तफरी का माहौल बना हुआ है। काफ़ी लोगों के जाम होने की आशंका है, वहाँ पे काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। राजीव जी एक बात बताइए, क्या स्थिति है वहाँ की, कुछ स्थिति सुधरने के चांसेस है या नहीं? अभी देखिए वहाँ पे कुछ कहा नहीं चल सकता, सब जगह से जाम भरा हुआ है और वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। वहाँ पे रेड लाइट भी खराब हो गई है। अभी एक और चलते हैं हमारे लक्ष्मी नगर इलाके से, जहाँ पे पानी जबरदस्त भरा हुआ है। हमारी संवाददाता चिराग कोठी जी क्या हालत है? देखिए भी वहाँ पे भी कुछ कहा नहीं जा सकता, वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है और पानी घुटनों तक भर गया है। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वहाँ पे सब कोई किसी को कहा नहीं जा सकता। तो चिराग कोठी जी क्या स्थिति है? लगता है चिराग कोठी जी संपर्क नहीं हो पा रहा।
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। संदीप बोला, दिल्ली आज तक। धन्यवाद। बहुत बहुत इतनी मिमिक्री करने के लिए बड़ा अभ्यास की आवश्यकता होती है और इतने कलाकारों की आवाज़ निकालना ये अपने आप में बहुत काबिल तारीफ है। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ और सीट आपका इंतज़ार कर रही है। बहुत बहुत आपको बधाई। जॉनी भाई ने आपको आमंत्रित किया है और हमेशा इनको प्यार मिलता रहा। संदीप वोरा जो कि बहुत ही अजीज़ कलाकार, बहुत है मेरे करीब हैं। और सबसे बड़ी बात एक और बताने जा रहा हूँ, मेरा शिष्य है ये, और मुझे देखते कि ही बहुत ही आवाज़ें निकालने लग गया। इसकी आवाज़ें सुनकर मैं अपनी आवाज़ें भूल गया। फिर मैं कलाकारों की बहुत ही शानदार नाइट करने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। हमारे विजय खतूरा जी, वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ वेलकम किया जाए। और हमारे रवि जोशी जी यहाँ जो बैठे हैं वो बहुत बेहतरीन नाइट करने की तैयारी कर रहे हैं। ये सारे इस्लामिक सेंटर में पहुँच रहे हैं, तो मैं चाहूँगा इनके लिए जोरदार तालियाँ। और अभी से अपना नाम मुझे लिखवा दो जी, जिससे गाना है भाई। तो मैं और इसी के साथ जो भी फंक्शन होता है उसकी दिल से मदद करते हैं। विजय आर्ट श्रीमान स्टेज जगत की आन बान शान के प्रतीक विजय कथूरिया साहब, बहुत बहुत थैंक यू। Wow, what a fantabulous voice of yours. प्रिया जी कृपया मंच पर आइए। एक बार प्रिया जी के लिए जोरदार तालियां। एक बार मुकेश जी के लिए भी बहुत जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। जो औरों के लिए तालियां बजवाते हैं उसके लिए तालियों में कसर क्यों?
आइए साहब, मैं नेहा जी को आमंत्रित करता हूं। नेहा जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो कृपया मंच पर आए। पहली बार स्टेज पर आ रही है जैसा मुझे जानकारी लगी है। लेकिन ताली ऐसे नहीं बजेगी, ऐसा लगता है कि इधर वाले अलग है, इधर वाले अलग है। एक सेकंड, ताली ऐसा लगता है कि इधर वालों ने ठेका ले रखा है ताली बजाने का और इधर वाले उदास बैठे हैं। मेरे शेर के बाद आप ताली बजाइएगा और दिल से ताली बजाइएगा। मैं ताली बजाने के आपको फायदे भी बताऊंगा। वो फूल क्या जिसमें लाली ना हो, वो फूल क्या जिसमें लाली ना हो, वो बाप क्या जिसमें माली ना हो, वो ससुराल क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल क्या जिसमें ताली ना हो। ताली बजाते रहिए। ताली बजाने से आपकी हृदय की, आपकी दूषित रेखाएं मिटेगी, आपका भाग्य उज्जवल होगा, आपके हृदय की गति तेज होगी, आपके खून का संचार तेज होगा। और जिस कलाकार के लिए आपने ताली बजाई है उसका हौसला बढ़ेगा। बजाइए एक बार ताली। जी हमारे बीच, राइट साइड वालों एक बार जोरदार तालियां। जी हमारे बीच में हिंदुस्तान की आरवान शान के प्रतीक चन्नी मस्ताना जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां। वेलकम चन्नी मस्ताना जी। ये वो आवाज है जिनको हम अक्सर YouTube पर और कई एल्बम्स में, कई गानों में इनको देखते हैं। चन्नी मस्ताना जी पंजाब की ऐसी बेहतरीन आवाज है, हिंदुस्तान की ऐसी बेहतरीन आवाज है, इनको भी सुनने का सौभाग्य हमें मिलेगा। लेकिन आज इस सभी कलाकारों का भाग्य है कि आप इनको सुन रहे हैं और ये सब आपको सुनेंगे। पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। पत्थरों से आकार बनता है, रुपयों से व्यापार बनता है। हो उस्ताद गुरुओं की कड़ी मेहनत और परिश्रम, तब जाकर एक अच्छा फनकार बनता है। Awesome. That's the reality actually. इस जमीन पर आपका आगाज, आदरणीय जॉनी भाई, आपका आना एक अजब बात है। और भी है ऑर्गेनाइजर, एंकर और सिंगर, मगर आपकी क्या बात है। हम सब तो खो गए थे दुनिया के मेले में और आपसे मिलना ही जिंदगी से मुलाकात है।
ओए होए होए होए। जॉनी भाई के लिए शेर पड़ा आपकी दो है। लाइनें मैं भी। यूं तो फलक पे चांद सितारों में एक है, यूं तो फलक पे चांद सितारों में एक है, और हमारे जॉनी जी हजारों में एक है। लाखों में जी, लाखों में। यह सब आपका प्यार है जो मुझे इतना प्यार देते हैं और मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और मेरा यार चंडी मस्ताना पंजाबी पॉप सिंगर, नेशनल फेम सिंगर चंडी मस्ताना हमारे बीच में आ गए हैं और जिनका बेसब्री से इंतजार था, आज वो हमारे बीच में। जोरदार तालियां पर चंडी को। मैं चाहूँगा चंडी मस्ताना को एक गाना टूटा फूटा मैं भी सुना दूँ, उसके बाद चंडी मस्ताना को। और साथ में साथ है कि इतने व्यस्त हैं, इनको नाम का पता नहीं कि इसको बुलाया जा रहा है। तुम्हारा नाम ले लो तो आएंगे। तो जोरदार तालियां कानपुर वाली दोस्त, जोरदार तालियां। एक गाना इन्होंने नाम प्यार है, शायद मेरी शादी का प्यार दिल में आया। फिर उसके बाद होगा आजकल तेरे मेरे प्यार सच्चे, वो भी होगा लेकिन बाद में। क्योंकि चंडी मस्ताना जी अपना रंग बिखेरेंगे अभी पॉप सिंगिंग के साथ, आप देखेंगे हिल जाएंगे सारे।
वाह जी वाह जी वाह। एक मिनट जॉनी भाई, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हैसियत को, अंदाजे से ना नापिए किसी इंसान की हैसियत को, ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। वाह 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 वाह। ये हमारे ठहरे हुए दरिया हैं, इनका अंदाजा, इनकी गहराई का किसी को पता नहीं है। ये हर फन मौला है ये। वाह जी वाह। हमारे बीच रूबी सिंह जी आई हुई हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रूबी सिंह जी एक मिनट के लिए खड़े होके भाई देख खड़े। रूबी जी, रूपा जी सॉरी, रूबी नहीं, रूपा सिंह जी प्लीज जोरदार तालियां इनके लिए बजा दें। बहुत अच्छे सिंगर हैं, ऑर्गेनाइजर हैं, एक्टर हैं, मॉडल हैं और फेसबुक पे बड़े प्यारे प्यारे अपने पोस्ट देती रहती हैं। मैं इनका स्वागत करता हूँ आज के इस प्रोग्राम में। तो मैं चाहूँगा कि हमारे चन्नी मस्ताना जी को एक बार फिर जोरदार तालियां। दयाल जी, मुकेश दयाल जी हमारे बहुत अजीज भाई हैं और इतनी सेवा करते हैं, इतना मान रखते हैं। और इन्होंने जो ताज पहनाया, मुझे ऐसा लगा कि वाकई में यार आज मुझे कुछ मिला है। इतनी शोहरत, इतनी बुलंदियाँ, जो मैंने इतनी मेहनत की है उसका सही नतीजा इन्होंने निकला है। मैं चाहूँगा हमारे मुकेश दयाल जी को जोरदार है। ये प्रेरणा मेरे को अजय सक्सेना साहब ने दी। हम अपने, मेरे पिता म्यूजिक डायरेक्टर थे, मेरे पिताजी की याद में टुनटुन मेरे फादर की संगीत हुआ है। तानसेन नहीं बन सका, मैं कानसेन बहुत अच्छा हूँ। बेसुरा, मैं एक मिनट में बता दूंगा, आपने यहाँ सुर छोड़ा है आपने। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं, कि मैं आपकी बात को सिरे चढ़ा रहा हूँ। आपने कहा था कि हमें ऐसे कलाकारों के ऐसे बीच में से जाने के बाद इनको कभी भूलना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो समय आ गया है। हमारे इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन, मैं अक्सर इनको एयरपोर्ट पर ही देखता हूँ, कंवर लाल जी को कभी बैग ले जाते हुए, कभी लाते हुए, और वो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मैं अक्सर देखता हूँ उनको। फोटो इनकी फेसबुक पर आती है। अब आप समझ सकते हैं कि कितने कीमती व्यक्ति हैं। इनको जॉनी भाई ने यहाँ तक लाए, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ। ये इंटरनेशनल म्यूजिशियन है, इंटरनेशनल बाहर देशों के अंदर जाकर बजाते हैं। बुरा हो वक्त तो सब आजमाने लगते हैं और छोटे भी बड़ों को आंख दिखाने लगते हैं। भूल कर भी नए अमीर के घर मत जाना मेरे दोस्त, हर चीज की कीमत बताने लगते हैं। यार मैंने ये सोफा इतने का लिया है, मैंने टीवी इतने का लिया। भाई तेरे सोफे से टीवी से मिलने नहीं आया, तेरी यारी से मिलने आए हैं। और मैं चाहूँगा रवि जोशी जी को मेरी आवाज़ सुनना पूरा फर्क है। उन्हें बहुत दूर जाना है, गुड़गांव वापस जाना है, उनको हम अवार्ड से सम्मानित करना चाहते हैं। रवि जोशी जी वेलकम ऑन द स्टेज। और मैं प्रधान जी से आवाज़ करूँगा, लाइन राजकुमार शर्मा जी सम्मानित करेंगे हमारे रवि जोशी जी को। और एक अवार्ड जो कि हम नवपूर गौतम, जो कि मेरी ट्यूटर रही हैं, के साथ भी रही हैं, कि सिस्टर, तो हाँ मंच पर आए, तो रवि जी मंच पर आए। नवपूर गौतम ने बहुत अच्छे अच्छे गाने मेरे साथ गाए, बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम मेरे साथ किए। मुझे दुख इस बात का है कि बहुत जल्दी चली गई। अभी तो बहुत से कार्यक्रम हम करते, जब भी करते हैं उनकी याद हमारे दिलो दिमाग पर बसी हुई है, हम निकाल नहीं सकते। तो मैं चाहूँगा कि पहले तो ये अवार्ड हम रवि जी के लिए ये इधर ये दो रवि जी के लिए अवार्ड। Guys, give a huge round of applause to Ravi ji. और एक अवार्ड और हमारी नवपूर गौतम जी के लिए, जो कि आज हमारे बीच में नहीं है। जी मतलब वो जहाँ भी होंगी वो बिल्कुल आज के दिन मौके पर बहुत ही खुश होंगी। मुझे याद है पंजाबी क्लब का प्रोग्राम जो हुआ था, उसमें हमारी कलाकार प्रिया वहाँ थी, इसलिए वो देखा था उनको। आजकल जी जी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, बहुत। तब प्रिया ने बहुत अप्रिशिएट किया था। और जोरदार तालियां रवि जी के लिए बचाऊंगा, और नवपूर जी के लिए, हमारे जो आज बीच में है, लेकिन हमारे जो दिमाग में है, हमसे दूर नहीं है, वो फिर भी हमारे बीच में है। तो मैं चाहूँगा कि दो शब्द हमारे बीच में। ये कलाकार हम सब के बीच में अभी यहीं कहीं खुश हो रहे होंगे, और जो हमारी डेडिकेशन को सुन रहे होंगे, कर रहे होंगे, हमारे बीच में ही है, बट वी ऑल मिस देम। थैंक यू सो मच।
नुपुर गौतम मेरी बहन थी और आई थिंक एवरीवन नोज कि उनके जैसा जिंदा दिल इंसान और खूबसूरत इंसान शायद दोबारा हमें मिलेगा नहीं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात है, बड़े दिल की बहुत खूबसूरत थी और वैसे भी खूबसूरत है, बहुत अच्छी थी, दिल की बहुत अच्छी थी। और मुझे लास्ट टाइम इस्लामिक सेंटर मंडल से मेरे पास 15 दिन पहले प्रोग्राम हुआ था शायद। मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। मस्ती भरा तेरा नाम क्यों रात गा रही है, आंखों में नींद आकर क्यों दूर जा रही है। धीरे से कोई दिलबर नगमा सुना रहा है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा रहा है। दिल मुझे बता दे तू किस पे आ रहा है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा रहा है। गुप्ता जी का, तो उस प्रोग्राम में 3 घंटे मुझे बिठा के रखा अपने पास, कहते नहीं मेरा गाना सुन के जाना। कहता तेरा गाना इतना लेट है, कहते 1 घंटे बाद निकल जाता हूँ, कहते नहीं आज आपको कसम है मेरा गाना सुन के जाना आपने। तो पता नहीं मुझे क्या पता था ये आखिरी मुलाकात होगी हमारी, इसलिए मैं रुक गया। पता नहीं क्या जी, बट स्टिल जो भी कोरोना में हमारे यहाँ के आर्टिस्ट गए हैं और उनके लिए भी मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगी। बीच धार में नाव छोड़कर जाने वाले, भरी भरी आंखों के ये व्याकुल जल कर लो। बीच धार में नाव छोड़कर जाने वाले, भरी भरी आंखों के ये व्याकुल जल कर लो। जिस बगिया को सूनी करके चले गए तुम, जिस बगिया को सूनी करके चले गए तुम, चरणों में उन्हीं के सुमनों को अर्पण लो। जोरदार तालियां, क्या बात है, बहुत अच्छा बोले। और ये अवार्ड दिया जा रहा है दूसरा इनको नुपुर गौतम जी के लिए, तो चाहूँगा जोरदार तालियां एक बार फिर चाहूँगा, बड़ी जोरदार तालियां। थैंक यू रवि जी, आप आए। और एक इस चीज़ की और घोषणा करना चाहता हूँ, वैसे तो उन्होंने छुपा के रखी हुई है, नवंबर के अंदर ये बहुत बड़ी एक नाइट करने जा रहे हैं इस्लामिक सेंटर में, जिसमें उन्होंने मुझे अभी से मुख्य अतिथि बना दिया है। कह रहे जॉनी जी आपने देखना है कार्यक्रम को कैसे करना है कैसे नहीं करना, किन कलाकारों को जोड़ना है, अच्छे अच्छे कलाकारों को जोड़ना है हमने, और अच्छे अच्छे कलाकारों को जोड़ के आगे ले जाना है हमने आपको। जोरदार तालियां हमारे रवि जी के लिए, बहुत बेहतरीन इंसान है। 27 नवंबर नुपुर जी को की याद में एक 27 नवंबर को इस्लाम के प्रोग्राम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा, वैसे तो टाइम के साथ सबको सूचना मिल जाएगी, बट आई वांट एवरीवन टू कम देयर एंड पे ट्रिब्यूट टू हर। थैंक यू सो मच। बहुत दिल की भावनाएं हैं, कैसे जुड़ी हुई है, इंसान को इंसान के साथ याद दिलाती है वक्त पे वक्त पर। जब भी ये गाएंगे उनकी याद आएगी, जब भी ये जाएंगे उनकी याद आएगी। जब मैं भी मंच पर खड़ा होऊंगा किसी के साथ भी गाते हुए मुझे उनकी भी याद आएगी। तो जोरदार तालियां रवि जी के लिए। हाँ, मैं तो नहीं चाहता कि हमारे अभी ना जाओ छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं, लेकिन बहुत दिन जाना है, कोई बात नहीं, अगली बार इस्लामिक में पूरा बैठूंगा मैं इनके साथ, भगवान नहीं चाहता। जोरदार तालियां। तो दोस्तों इसके बाद मैं विजय खटूरा जी को मंच पर दावत दूंगा एक डुएट गाने के लिए, तो वही है हम लोग जूनियर लता जी कहते हैं हमको। तो जोरदार तालियां हम लोग के लिए और विजय भाई खटूरा जी को। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ, ये प्लेबैक सिंगर भी है। वीर गुजर फिल्म के अंदर अजय सक्सेना साहब ने जिसको डायरेक्ट किया है, उस फिल्म में इन्होंने गाया भी है, प्लेबैक किया है। एक बार अनु जी के लिए विजय कथुरिया हमारे बीच में अजय श्याम मेवाती, अजय के पिताजी श्याम जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हम दिल की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, बड़े दुखी मन से, क्योंकि आपके बेटे ने जिस तरीके से मंचों पर अपना जलवा बिखेरा था, बहुत काबिल तारीफ था। आज उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है अपने नवल भाई जी की तरफ से।
मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। आइए सुनते हैं गीत। ये रात भीगी भीगी, आगे क्या है ये दोनों बताएंगे। हेलो हेलो उम्दा कलाकार अजय श्याम जी, जिनके पिताजी हमारे बीच आए हैं। जी हाँ कतुरिया जी, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, मैं आईना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिससे बुरा लगे मेरे सामने से हट जाए। आईना बहुत सच्चाई कहता है हमेशा, 1000 टुकड़े भी हो जाए उसके, वो तब भी वही दिखाएगा जो आप ओरिजिनल में हो। कतुरिया जी आपने समा बांध दिया, अनु जी आपने समा बांधा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और मैं चाहूँगा बैक टू बैक 2 गाने, उसके बाद हमारे चन्नी मस्तानी आने वाले हैं। और मैं चाहूँगा मधु जी, वेलकम ऑन द स्टेज। मधु आई डुएट सॉन्ग का इंतहा हुई, हेलो इंतजार की। जॉनी जी आपकी बात कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। आपने आईने के लिए कुछ बोला भैया? एवरीबॉडी लिसन टू मी प्लीज। आप जैसे लोगों के सामने सर, मुझे कुछ याद आ गया। मेरे भाई, मेरे बड़े अजय जी बैठे हुए हैं, कहाँ हैं नजर नहीं आ रहे। अजय भाई, मैं आते ही उनका प्रणाम किया। एक दिन किर्च किर्च होकर, एक दिन किर्च किर्च होकर खुद को सड़क के किनारे पाता है। एक दिन किर्च किर्च होकर खुद को सड़क के किनारे पाता है। खूबसूरत बदन देखने की आईना ऐसे सजा उठाता है। वाह 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 वाह। शोभा जी बंद करा जाए प्लीज। ये एकदम न्यू फ्रेशर कलाकार हैं, पुराने को तो मौका देते ही रहते हैं, नहीं और मधु आने में टाइम लगा रही है अभी, तो इससे पहले आ जाए शोभा जी। अभी ये कहते हैं मैं झिझक रही हूँ, मुझे गाना नहीं आता, लेकिन मैं क्या हमारे मंच पर जब गाओगे तो सामने बैठे हुए चलिए मस्ताना, तो गाना अपने आप आ जाएगा। ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं। साथ में हौसला के लिए जॉनी भाई अपना स्टेज पर खड़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे रथ के ऊपर पताका लगी थी हनुमान जी की और रथ में बैठते श्री कृष्ण जी, तो इसलिए रथ में लाग सकता है। आपका पहला गाना इस खूबसूरत स्टेज पे इतने खूबसूरत ऑडियंस के आगे। सक्सेना जी और सभी अतिथिगण, मैं आज बहुत नर्वस हूँ। मेरा नाम शोभा निर्माण है और मैं ESIC में इंस्पेक्टर हूँ। सर्विस में रहते हुए मुझे कभी मौका नहीं मिला, बट ये मेरा शौक है। मेरे पास म्यूज़िक था, कभी मैंने नहीं किया। आज मुझे रूबी मैम यहाँ लेकर आई है, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं इतने बड़े बड़े कलाकारों के सामने एक छोटा सा गाना प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
गाने के साथ साथ मैं आपके हौसले की भी तारीफ करता हूँ। आपने इस स्टेज पर बड़े बड़े घबरा जाते हैं स्टेजों पर आकर के, आपने मुकाबला किया, उसके लिए बहुत बहुत आपने अपना परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद जी। आइए मैं हमेशा दावत देता हूँ। हमारे संजीव दत्ता जी जिनके पापा का जन्मदिन है, इन्होंने जाना है, तो मैं चाहूँगा जोरदार तालियां संजीव जी के लिए। बहुत अच्छा गाते हैं संजीव जी, अपने गाने को संजीव कर देते हैं अपनी आवाज़ से। और चन्नी मस्ताना जी को भी मुझ पर दावत देता हूँ कि उनको अवार्ड से सम्मानित किया जाए। सम्मानित करते हुए संजीव जी को इधर बीच में आ। तालियां जोरदार। वॉइस ऑफ किशोर कुमार है और हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे जूनियर कल्चर सोसाइटी जॉनी म्यूजिकल ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। जॉनी जी को और आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज दोबारा का मौका दिया गया, आज अपने छोटे भाई से मिलने का मौका दोबारा मिला, अच्छा लगा। दुख की बात यह है कि जो लोग हमारे बीच में नहीं रहे, कुछ लोगों मैं जानता था, कुछ ने साथ मैंने गाना गाया भी स्टेज के ऊपर, इसी स्टेज पे गाया था मैंने। मुझे लगता नहीं था कि, और अजीज जी के बारे में क्या कहना, बहुत अजीज दोस्त हैं हमारे, वो पिताजी को देता हूँ श्रद्धांजलि। और एक बार फिर से ऑर्केस्ट्रा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत अच्छा बजाया आप लोगों ने भाई साहब, मजा आ गया। धन्यवाद, थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद जी। अब उसके बाद भंडारी जी आइए। अपने गुरुओं का आदर करते रहिए। समुद्र और शोहरत के साहिल नहीं होते, समुद्र और शोहरत के साहिल नहीं होते। मैंने बड़े बड़े जहाज को डूबते हुए देखा है। कभी घमंड नहीं करना चाहिए अपने आप पर कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। एक साधारण से व्यक्ति बनकर चन्नी मस्ताना जी हमारे बीच में बैठे हैं, हिंदुस्तान की आन बान शान है। ऐसे व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति होना चाहिए। डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और कई फिल्में आप देखिए, हम तीन, हमारे तीन में इनको देखिए आप। और वीर गुजर के अंदर इंस्पेक्टर बने हैं, और एक जख्मी सिकंदर में भी, जख्मी सिकंदर इन्होंने खुद डायरेक्ट की है। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ रहना बड़ा अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ। वीर गुजर फिल्म को प्रोड्यूस भी मैंने किया है, डायरेक्ट भी किया है, म्यूजिक भी इसमें मेरा है और एक इंस्पेक्टर का रोल भी है। यूट्यूब चैनल पर आप वीर गुजर सर्च कर सकते हैं। हम तीन, हमारे टीम का मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ, एक ऑफिस बॉस का रोल किया है, और जख्मी सिकंदर का मैं एसोसिएट डायरेक्टर हूँ और एक कमिश्नर का रोल किया। चलिए लक्ष्मी भंडारी जी आपके सामने गीत पेश करते हुए। झरोखों से चल देखा जो
बहुत ही खूबसूरत गाया है आपने। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सॉन्ग रही। अगला गीत आपके सामने मधु लेकर आ रही हैं। मधु जी, कुछ please समय- come on the stage. थोड़ा सा समय बाकी। हेलो। साथ चलते चलते यूं ही वक्त गुजर जाएगा, दूर जाने के बाद कौन किसे याद आएगा। जी लो ये पल जब साथ हैं हम, कल का क्या पता वक्त कहाँ ले जाएगा। थोड़ी सी तालियां एक बार फिर बजा दें जरा प्लीज। ऑर्केस्ट्रा के लिए तालियां बजा दें। और हमारे पूरे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं त्रिपुंड मीडिया के सुनील जी। तो आइए मधु आपके सामने आ रहे। उसके बाद हमारे स्पेशल गेस्ट चन्नी मस्ताना पंजाबी पॉप इस गाने के बाद आपके सामने आने वाले हैं। जॉनी भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के इस प्रोग्राम की। अजय श्याम मेवाती जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके पिताश्री यहाँ तशरीफ ला चुके हैं, इन्हें भी सम्मानित किया जाएगा। समा है इंतजार का, क्योंकि अभी हमारे बीच दो आर्टिस्ट प्रेम भाटिया जी और
शंकर शाहनी जी का हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। तो दोस्तों, जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जो आ गए वो आ गए, जो अटक गए कोई बात नहीं, हमारा कार्यक्रम चल रहा है। अब इंतजार की घड़ियां समाप्त करते हैं और बल्ले बल्ले करते हैं, और बल्ले बल्ले करने के लिए हमारे चन्नी मस्ताना बैंड के साथ जोड़ी पंजाबी पॉप सिंगर चन्नी मस्ताना अब सारे हो जाएंगे दीवाना। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे बड़े भैया जॉनी भाई का। पिछले मैं समझता हूँ ज़्यादा नहीं तो 20 से 25 साल पुराना प्यार है हमारा। मैंने 700 रुपये में इनके लिए गाया है, जो बात सच है। मैं 700 रुपये लेता था इनसे। अजय भैया एक सेकंड, आप भी आइए। इनका एक शो था, मैंने एक ही शो किया इनका, लेकिन इसलिए नहीं कि वो फ्लॉप हुआ, इसलिए सुपर हिट हुआ था। न्यू ईयर की शाम थी और ताज मानसिंह होटल में शो था, 5 स्टार होटल में। भैया ने मुझे बुक किया, मुझे सुना भी नहीं था, लेकिन उस रात जो धमाल हमने वहाँ मचाया, परमात्मा की बड़ी कृपा रही है। और दोस्तों, ये जो बैंड आप देख रहे हैं, ये मेरे छोटे भाई, मेरे बच्चों की तरह दोनों रेगुलर मेरे साथ काम करते रहे। और कंचन जी, चरणजीत जी, रूपा जी, शीतल जी, मैं नाम गिनाना शुरू करूंगा तो नाम में सब काम हो जाएगा। और एक शख्स हमारे बीच बैठे हुए, हमारे भैया, क्या नाम है सर? श्याम जी। ये हमारे बड़े भाई। मैं चाहूँगा आज इनको एंटरटेनमेंट कराना है आप सब लोगों ने। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जॉनी भाई का, जिन्होंने हम सबको, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये हमारी भारतीय संस्कृति है, हमें राइट? हिंदुस्तान के लिए तालियां थोड़ी सी। मेरा नहीं है, आपका नहीं, हम सबका है। कि अगर मर जाऊं मैं परदेश में, टाइगर बाजी, अगर मर जाऊं मैं परदेश में मेरी पहचान लिख देना। अगर मर जाऊं मैं परदेश में मेरी पहचान लिख देना, कफन के चारों कोनों पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद। आपने जो बोला हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा नेक्स्ट अपकमिंग सॉन्ग जो यही आ रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, उसकी ऑडियो हमने रेडी कर दिया है। अजय भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बना करके और उसको लॉन्च कर दूं, तो उसमें भी आपका मैं थोड़ा सा सहयोग चाहूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि मेरा वो गाना हिंदुस्तान जिंदाबाद, अगर कहीं आप किसी मूवी में, किसी अगर सीरियल में कहीं भी लगाना चाहते हैं, 3 मिनट का सॉन्ग मैंने रेडी किया है। अभी कोई बात नहीं, इस बात को हम बाद में लेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे सिंगर्स, जैसे जॉनी भाई को मैंने देखा है। क्या बात है भाजी, आप हमें क्यों बुलाते हो यार? इतना अच्छा गाते हो, हमें मत बुलाया करो, आप खुद इतना अच्छा गाते हैं। चरणजीत जी आप भी आ जाइए ऊपर। ऐसे गल तो 3 कलाकार कट गए ने आज, प्रेम भाटिया जी कट गए आज, शंकर सानी जी कट गए ने आज। वो कहते हैं इन्ने वधिया वधिया सिंगर बुलाने ने, चन्नी मस्ताना आ गया, जॉनी आ गया, मैं साडी की लोड़ है। इस करके अज उन्होंने हाजिर मुश्किल ही लग रही है, क्योंकि घबरावे ने साढ़े को बड़े बड़े घबराते हैं जब हम आ जाते हैं, तो बड़े बड़े घबराते हैं जब हम आ जाते हैं। आज ही नहीं करेंगे तो हमारी प्रिया जी, मनप्रिय कलाकार जो हमारी और उभरती कलाकार हैं और बहुत से कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं और मेरे साथ काफ़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है JPS कल्चर सोसाइटी के साथ, और उसके साथ साथ सीरियल में भी काम कर रही है। कुछ फिल्मों में चन्नी भाई काम कर रही है, फिल्म स्टार। तो जोरदार तालियां सब कलाकारों के लिए, जोरदार। तो चन्नी जी, जॉनी भाई भी गाएंगे, चरणजीत जी भी गाएंगे, और कंचन जी आप भी आ जाइएगा, और भी कलाकार सब लोग। ये हमारा फैमिली फंक्शन है, राइट? आएगा यस गॉड। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर जान लो, हमारे हैं सनम, तुम हमें पहचान लो। तुमसे अच्छा कौन है, दिल जिगर जान लो, हम
सीखो परवाने से जरा धीरे धीरे चले न कैसा है मजा सीखो 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 परवाने से जरा धीरे धीरे चले न कैसा है मजा तुम भी देखे ये गाना सीखो जी तुम भी देखे ये गाना सीखो जी दिल लगे देखो दिल लगे देखो दिल लगे देखो जी दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी दिल लेने वालों दिल देना सीखो जी जिया जिया कुछ बोल दो अरे हो दिल का पर्दा खोल दो जब प्यार किसी से होता है दर्द सा दिल में होता है तुम एक हंसी गुलाब में दबा के तुम्हें कुछ होता है जिया हो आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने दिल में तस्वीर जारी लाया वो दिखलाने कहो प्यार मुझसे कहो प्यार तुमसे कहो प्यार तुमसे
फर्स्ट पे थोड़ा ध्यान ही रखना, बिग ट्रैक माइनर हो, सिंगल बीट है। पाजी, ये टाइगर पाजी जो है ना, मुझे 20 साल ऐसे मुझे प्यार देते आए, छोटा ताली अंगली हो जाएगा। तो सरदार, सबका सरदार, दोनों सरदारों की जोरदार तालियां। टाइगर बोल दो, गुरबानी का बोल है, सरदार जी की तबे गुरगोविंद सिंह नाम कहा। और एक चीज हिंदू कहता मंदिर में आ, हिंदू कहता मंदिर में आ, सिख कहता है गुरुद्वारे में आ, मुस्लिम कहता मस्जिद में आ, ईसाई कहता है गिरजे में आ। चारों खुदा के घर में जहाँ तेरा दिल चाहे वहीं गिरता। ये चारों खुदा के घर अव्वल एक मोड़ पाया कुदरत से संबंधित एक संत और कौन बने कोई मतलब चली को सादा दी राजवाणी सादा कहना मामूली जेड़ा तेरे शहर वाल मामूली बोलो ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। और जो इंसान बन गया वो सब कुछ बन गया। चन्नी मस्ताना जी का जलवा, जिनके लिए मोहब्बत और दिलों में प्यार है, वो हमारे बीच आ रहे हैं, जिनका हम सबको इंतजार है। चन्नी मस्ताना जी मैनू
हाय शर्माऊं किस को बताऊं ऐसे कैसे छुपाऊं सबसे ओ मेरी दिल जलानिया मेरी दिल जलानिया मेरी दिल जलानिया मेरी दिल जलानिया क्या बात है थैंक यू बार-बार सुनाइएगा मैं तो थोड़ा सा समझे बिल्कुल पूरे निकले लेकिन वही यार एक बात कह रहा हूँ आप लोगों से कहते नहीं जुबान से कहते नहीं जुबान से कि दिल बेकरार है नजरें बता रहे हुए तो हमसे प्यार है। इसी के साथ मैं चाहूँगा और भी लोग हैं गाने के लिए प्लीज मैंने बहुत टाइम खराब कर दिया आपका उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ सारे को डिस्टर्ब है बहुत बहुत शुक्रिया बहुत भैया और हमारा ये कार्यक्रम चलता ही रहता है 2 दिन 3 दिन ऐसे चलते रहते हैं लेकिन टाइम की अवधि होती है हर चीज़ की अवधि होती है तो सबसे केंद्र बहुत अच्छा है हमारे कंपनी में फैमिली लाया और मेरे मेरे दोस्त हैं और बहुत से कार्यक्रम जो मेरे साथ उनको देश शो करते हैं तो मैं चाहूँगा कि चलिए मैं सारा जी थोड़ी देर बैठेंगे शनि जी एक गाना हमारे कलाकारा गाना चाहती है बहुत ही बेहतरीन एंकरिंग करनी को हमारे प्रिया छागा जी वेलकम प्रिया के लिए 2 लोग बोलेंगे ओ प्रिया ऐसे बुलाया करो ने जो माहौल बनाया है आज के हमारे साउंड इंजीनियर शमी भाई इनके लिए 2 साल पुराने बनाने पीछे खड़े हैं शमी भाई जो बहुत अच्छा साउंड उन्होंने किया और वो बात लाइव में मीडिया भी लगी है प्रिया के बाद साइकिल साउंड है और गाना सुना दो उसके बाद अवार्ड बिल्कुल तो अब जो गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसमें जो फीमेल लीड है वो मेरा आई मीन ये सॉन्ग मैंने किसने तो इस सॉन्ग सुनाने से पहले मैं 2 लाइनें आप सभी का भी कहना चाहूँगा जो मिली है हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है जो मिली है हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है माशूक के करीब भी जन्नत से कम नहीं है टाइटल है इस गाने का माशूक की गली तो प्रेजेंट माशूक की गली प्रिया जी आपके लिए आपकी शान में कुछ कहना प्रिया जी आइए यहाँ पे आइए आपकी शान में मैं सभी की तरफ से चाहता हूँ 2 मेहमान खड़े हैं प्लीज बैठ जाएं आप लोग कहते हैं कि कुछ तो बाकी शबाब में रखिए अपना चेहरा नकाब में रखिए कुछ तो बाकी शबाब में रखिए अपना चेहरा नकाब में रखिए सबको रखिए चाहे अपनी नजरों में मगर मुझको अपने मन की किताब में रखिए ये कहते रंग बरसेगा नूर बरसेगा तन बदन से सुरूर बरसेगा प्रिया जी आई हैं आज इस महफिल में आज कुछ ना कुछ जरूर बरसेगा क्या बता रही है अभी तक आपने इनकी शेरो शायरी सुनी है एक्टिंग सुनी है अब सुनते हैं इनकी हवा में गाने के रूप में अभी ऐसा आप एक्ट करेंगे भी गाने आप ये सब रिकॉर्ड हो चुका है रिलीज हो चुका है आप सुन के अपने YouTube से जरूर सुनिएगा उसमें आप देखिएगा मेरी एक्टिंग आपको जो मिली न हमको जन्नत जो मिली न हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है जो मिली न हमको जन्नत हमें कोई गम नहीं है
माशूक की गली भी, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। माशूक की गली भी, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए। उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए। उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए। उनकी गली में जाना चाहे सर कलम हो जाए। वरना कहेगी दुनिया, वरना कहेगी दुनिया आशिक में दम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। जो मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ, फिदा। ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ। ये मेरा दीवानापन है कि मैं तुझ पे ही फिदा हूँ। वरना माशूक अपने, वरना माशूक अपने पीछे भी कम नहीं है। मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। माशूक की गली भी, माशूक की गली भी जन्नत से कम नहीं है। मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। मिली ना हमको जन्नत, हमें कोई गम नहीं है। वाह जी वाह, क्या बात है। जोरदार तालियां प्लीज। थैंक यू सो मच आनंद जी, एंड बहुत ही जल्दी एक मेरा नया सॉन्ग आ रहा है, वो सैड सॉन्ग है। वो सॉन्ग सैड है। अभी तो आपने सुना, बहुत हैप्पी सॉन्ग था ये। और आई नो कहीं ना कहीं आप सभी ने इस गाने को फील जरूर किया होगा। प्रिया जी जो संगीत के दीवाने होते हैं वो सैड सॉन्ग पे भी डांस कर देते हैं। मगर ये जो गाना था वो आई एम श्योर कि छोटे से लेकर मेरी एज की हर एक उम्र का इंसान इस गाने को फील कर सकता है। और जो अब सॉन्ग आने वाला है दैट्स अंजू, पंजाबी सॉन्ग है अंजू। और जो हमारे कई आर्टिस्ट गए हैं कोरोना काल में, ये गाना उन सभी को डेडिकेटेड है। तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस, वो अंजू सॉन्ग प्लीज सुनिएगा। प्रिया छागा सर्च करेंगे, अंजू सॉन्ग आ जाएगा। विदिन अ वीक और 2 वीक्स बाद आने वाला है।
and I hope you like that. प्रिया जी, आपके लिए है। जी, उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। जिद हो अगर जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। वाह वाह वाह। आपके अंदर जिद थी तो आप यहाँ तक पहुँच गए। मैं धन्यवाद करता हूँ आपके यहाँ पहुँचने के लिए जॉनी भाई को और अजय भाई को। जी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्टेज को जिनकी वजह से जॉनी जी को और यहाँ हमारे सभी ऑडियंस को भी। ऑडियंस नहीं होगी तो हम कलाकार वेस्ट है, कुछ नहीं है जब तक ऑडियंस को पसंद ना आए। आखिरी में मैं जॉनी भाई को मुबारकबाद देता हूँ सिर्फ एक शेर के साथ कि हर शख्स के जिंदगी जीने का अंदाज जुदा होता है। सर एक से हर शख्स के जिंदगी जीने का अंदाज जुदा होता है। कुल जहाँ इस बात पे फिदा होता है, नहीं फर्क पड़ता कौन अपना है कौन पराया। गिरतों को जो संभाले वो खुदा होता है, गिरतों को जो संभाले वो खुदा होता है। जॉनी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और लास्ट टाइटल सॉन्ग आज वाले मुस्कुरा रहे हैं। वेलकम अंदर जिनको आपने सुना मधुर गीत के साथ और मधुर संगीत के साथ संगीत की देते हैं। बहुत ही बेहतरीन कलाकार है, संगीतकार भी है। तो मैं चाहूँगा संजय विमान आज उन्होंने साबित कर दिया। जैसे मैं कहता था 6-6 घंटे बैठना पड़ता था इनके गाने के लिए, ये सबसे पहले आए हैं और अभी तक बैठे हैं। यदि कहे मुझे जल्दी का तो अपना इनके गाना करने के लिए 30 घंटे खड़ा करना है। तो आज 6 घंटे खड़ा होकर आज गानों जो साथी चले हैं उनकी याद है, और मैं चाहूँगा सभी मिलकर गाएंगे, ठीक है ना? हेलो, ये टाइटल सॉन्ग है क्योंकि जो चले गए हमारे बीच में से उनको याद करते हुए और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं कि कब किसको कब नंबर लग जाए कोई पता नहीं होता, इसलिए आज गालो इसको कल जाने किसको कोई साथी छूट जाए। जीवन की जो बड़ी बड़ी आज गालो मुस्कुरा सभी गाएंगे, सभी मिलकर गाएंगे, लेकिन जो भी गाएंगे जो भी हमारे भाई और सारे भाई और सब लास्ट जब अकेले में होते तो उनकी आवाज गूंजती है,
सालों में दोनों हाथ उनके लिए, एक के हाथ नीचे ना रहे, सभी उनके लिए ताली बजाएंगे। जी सभी कंचन जी और तुम सब पिछड़ने के साथ उनके लिए दोनों हाथ उठा के सभी निश्चित दिवाली जोरदार तालियां संजय देवान जी के लिए और हमारे बैंड के लिए तो सबसे ज्यादा ताली होगी। एक बार जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली बैंड के लिए, कंचन जी के लिए जोरदार ताली, जितने भी यहाँ कलाकार आए हैं उन सभी के लिए ताली, और सबसे ज्यादा ताली हमारे ऐसे इनको दिया जा रहा है। मैं जॉनी भाई की सोच को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मरने के बाद कोई याद नहीं करता। आपने उनके परिवार के लोगों को बुला करके यहाँ पर सम्मान दिया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूँ और आपकी सोच को सैल्यूट करता हूँ जो आपने ये कार्यक्रम किया है, क्योंकि मस्ती तो जीवन में चलती रहेगी, हमें इन बातों को भी याद रखना है। बहुत ही प्यारा सिंगर था, बहुत ही अच्छा सिंगर था, बहुत अच्छा इंसान भी था, पर्सनालिटी बहुत अच्छी और मेरा सम्मान करने वाला मेरा भांजा था। मेरा भी गर्व पिछले वर्ष जब यहीं पर एक शो किया था तो जॉनी भाई ने कहा, मुकेश दयाल जी आपको मैं एक मैसेज दे रहा हूँ कि मेरा मैसेज आप वहाँ तक पहुँचा देना। आपने अपने भांजे को लाना है और 2 गाने गवाए थे आपने यहाँ पर और बेहतरीन पूरे स्टेज पे छा गए थे। मैं मोनू है, दीपक नाम है, इसको भी मैं मंच पर आप ले लीजिए थोड़ा ले लीजिए। आपने छोटा भाई है उसका, आपकी पूरे परिवार के अंदर बहुत वैल्यू है कि आपने ये कार्यक्रम किया है। और ये बेटी में ये क्या बोलते हैं बॉडी बिल्डर है और 10-15 लोगों के तो बस में ही आने वाला व्यक्ति है, लेकिन आज इसके ऊपर जिम्मेवारी, अजय के बाद इसके ऊपर जिम्मेवारी पड़ी है। और ये भी मेरा भांजा है। आपने जिस तरीके से कार्यक्रम को किया है, मैं दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं और एक सम्मान प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको हम घर में रखेंगे और इसकी यादों के साथ उसको याद करते रहेंगे। मैं एक मैसेज और देना चाहता हूँ, परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, कभी जीवन से हारना नहीं, जीवन से संघर्ष करो, क्योंकि आपको परमात्मा ने ऐसा जीवन दिया है जो बहुत कम लोगों को जीवन मिलता है, बहुत युगों के बाद ये जीवन मिलता है। इस जीवन को संघर्ष करो, लड़ो और जीवित रहो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और हमारे भिलाई मेट्रो निगम के मतलब बहुत सामने ये फोटो हमारे जाएंगे। और मुनिंदर जी भी मंच पर आ गए। हमारे बॉम्बे से जॉनी म्यूजिकल ग्रुप के सेकंड एल्बम हमारे बॉम्बे से इन्होंने निकाला है। आपने अच्छा गाया या नहीं गाया वो इसी में डिसाइड करेंगे। मैं तो करता रहता हूँ। और हम चाहेंगे हमारी एंकर, हमारी स्वीटेस्ट आर्टिस्ट और बहुत ही बेहतरीन कलाकारा जिनकी नई एल्बम जो आपने गीत सुना और वो सी एल्बम में इनकी आ रही है, वो है हमारी प्रिया छाड़ा। जोरदार तालियां के लिए इनको सम्मानित करेंगे हम सब मिलकर। हमारे चन्नी मस्ताना जी, हमारे दीवाना जी, मुनिंदर जी, हमारे अली भाई, हमारे नाइन राजकुमार शर्मा जी और जॉनी भाई पूरी ट्रिब्यूट टू कोरोना काल आर्टिस्ट जबरदस्त कार्यक्रम की आप एक हिस्सा इस कार्यक्रम को सक्सेस करने के लिए। सबसे बड़ी बात है ये कलाकार चले आते हैं ऐसे कार्यक्रमों के लिए और हमसे फीस भी नहीं लेते हैं रुपये। अभी संजीव मस्ताना जी 1 लाख रुपये लेते हैं, लेकिन आप फ्री है। 50,000 रुपये ये लेती है, ये फ्री है हमारी आर्टिस्ट हमारे लिए।